हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी साइकिल को एंड कर रहे हो। कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या इसके अलावा भी ये कोई भी साइकिल हो सकता है आपकी लाइफ का। कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो सकता है जिसको आप अभी तक यूज़ करके अपनी लाइफ गुजारते हुए आ रहे थे, बट अब आप उस साइकिल को एंड करने जा रहे हो। बट मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि बस एक साइकिल है जिसको अब आप ख़त्म करने जा रहे हो, एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने हर्ट को ओपन अप रखा हुआ है। लाइक आप अपनी फीलिंग से कनेक्टेड हो एंड देन आप उस साइकिल को एंड करते हुए करने जा रहे हो या एंड कर रहे हो। इस सब की वजह से आप मुझे क्लोज ऑफ होते हुए नहीं दिख रहे। आपका हर्ट मुझे यहाँ पर ओपन अप दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि किसी एक खास कनेक्शन से रिलेटेड है। कोई ऐसा खास कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी लाइफ में। आई एम नॉट श्योर कि ये किस टाइप का कनेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आप एक साइकिल को क्लोज ऑफ कर रहे हो, जहाँ पर आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि पॉसिबली पहले आप यहाँ पर कुछ और फील कर रहे थे। आप इस कनेक्शन को लेकर, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो उसको लेकर आप कुछ और फील करते थे, आपकी फीलिंग्स अलग थी। लेकिन अब आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही हैं उस कनेक्शन को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हो मुझे एक अच्छी एनर्जी आपके साथ दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी कर रहे हो अच्छी एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप मुझे ओपन हर्ट के साथ दिख रहे हो। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप किसी साइकिल को क्लोज ऑफ करते हो तो आपका हर्ट भी आप क्लोज ऑफ कर देते हो, आप अपनी फीलिंग्स से डिटैच हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हर्ट को ओपन अप रखते हुए किसी साइकिल को क्लोज कर रहे हो। अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी एनर्जीज भी आपको बता देती हूँ। इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज हैं ये शो करती है कि ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी साइड से डेफिनेटली 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 ये इस तरह है कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर। कुछ ना कुछ ऐसा है इनकी साइड से जिसको लेकर ये डेफिनेटली ऐसा चाहते हैं कि आपको अप्रोच करें। पॉसिबली मे बी इनकी साइड से कोई आइडिया है इनके पास जिसकी वजह से ये उसको लेकर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि इनके पास पॉसिबली कुछ इस तरह का आइडिया है कि मैं आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या आप भी मेरे साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या क्या आप भी मेरे साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हो। कुछ इस टाइप का आइडिया हो सकता है इनकी साइड से। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि ये जो भी पर्सन है ये इस तरह है कि ये आपसे पॉसिबली ऐसे कह रहे हैं कि इनको किसी चीज़ को लेकर कोई थॉट है जो कि इनके माइंड में आया है, एंड देन वो ये थॉट जो है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एंड आपसे कह रहे हैं कि क्या आप भी मेरे साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हो मेरे साथ। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि अपना कोई थॉट आपसे शेयर कर रहे हैं, एंड आपसे कोई आइडिया, कोई ऑफ़र, जिस तरह हम कहते हैं, एक ऑफ़र आपको देना, आपके सामने रखना टेबल पर, एंड आपसे डिस्कस करना कि क्या आप भी इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हो मेरे साथ। कुछ इस टाइप की इनकी साइड से एनर्जी दिख रही है, और ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है, डेफिनेटली ये ऐसा चाहते हैं। ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये आपसे कह रहे हैं कि मुझे एक बहुत ही नाइस आइडिया जो है वो मिल चुका है, और इस तरह है कि ये पॉसिबली आपसे इस तरह कह रहे हैं कि हम इस आइडिया पे वर्क कर सकते हैं साथ मिलकर। तो देन ये आपसे इस तरह है कि आपसे पूछ रहे हैं, पॉसिबली पूछना चाहते हैं कि क्या आप मेरे साथ इस पे वर्क करना चाहते हो। कुछ इस तरह का इनकी साइड से आइडिया है जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली ऐसा करना चाहते हैं। कुछ इस टाइप की इनकी साइड से एनर्जी दिख रही है। अब ये किसी भी टाइप का ऑफ़र हो सकता है, लेकिन एनर्जी इनकी यही चीज़ शो कर रही है। ओके, अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ के कनेक्शन के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं
चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ओपन अप दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें ओपन अप है। एंड आपकी साइड से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहे हो। इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आप एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ओपन अप हो। एंड ये जो आपके पार्टनर है, ये यहाँ पर फिजिकली बहुत ज़्यादा अपनी साइड से ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। फिजिकलिटी जो दिख रही है वो आपके पार्टनर की साइड से मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। आपकी साइड से ओपन अप आप दिख रहे हो, लेकिन आप एनर्जेटिकली ज़्यादा दिख रहे हो, फिजिकली इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पर ओपन अप नहीं हो, आप भी यहाँ पर मुझे सुपर ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप एनर्जीज में ओपन अप होते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये जो आपके पार्टनर है ये फिजिकली बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आपके कनेक्शन में एक नए लेवल पर आप जो है वो इस कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। एक न्यू लेवल पर आप इस कनेक्शन को लेकर ओपन अप हो रहे हो दोनों ही, क्योंकि आप एनर्जीज में हो रहे हो, वो फिजिकली हो रहे हैं। तो एक बैलेंस यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन में एक नए लेवल पर जा रहे हो, एक ऊपर हाई लेवल पर जा रहे हो, जहाँ पर आप और ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की साइड से स्टिल पॉसिबली आप में से किसी एक की साइड से अभी भी ये क्वेश्चन है उनके माइंड में कि मुझे इस कनेक्शन को लेकर कितना अपना जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो भी इस कनेक्शन को लेकर जैसा मैं फील करता हूँ वो सब मुझे कितना शो करना चाहिए। फील तो वो जितना भी करते हैं, पॉसिबली आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक इस तरह का पॉसिबली सोच रहा है कि मैं जो भी फील करता हूँ, फील तो मैं बहुत कुछ करता हूँ इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे कितना शो करना चाहिए। और ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कितना दिखाऊं या कितना इस कनेक्शन में मुझे देना चाहिए अपनी साइड से। इस तरह होता है ना कि यूजुअली आप बहुत ज़्यादा अपनी साइड से दे देते हो तो सामने वाले पर्सन को उसकी फिर केयर नहीं होती। तो ये जो भी ऐसा सोच रहा है, अगर ये आप हो, आपके पार्टनर हैं जो भी इस तरह सोच रहे हैं कि मैं कितना दूं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास है कि अगर वो एक लेवल से ज़्यादा इस कनेक्शन में देंगे तो पॉसिबली उनके इमोशंस की, उनके लव की केयर नहीं की जाएगी। ओके। आगे बताने से पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी हो या आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ये जो भी पर्सन है ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप बेटर जानते हो। अगर ये आप ऐसा नहीं सोच रहे तो ये आपके पार्टनर ही है जो कि ऐसा सोच रहे हैं। तो वो इस तरह है कि मुझे इस कनेक्शन में अपनी साइड से, अपने हार्ट से, अपनी फीलिंग्स जो है वो कितनी देनी चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं वो इस तरह कि मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स देना तो बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन वो दे नहीं रहे, क्योंकि वो उसके साथ साथ ऐसा भी सोच रहे, मतलब वो लव यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके साथ साथ ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पर ज़्यादा शो कर दूंगा तो इसकी वैसी केयर नहीं की जाएगी। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी उन फीलिंग्स को जो है वो कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की नहीं, मुझे यहाँ पर ज़्यादा शो नहीं करना है। इसीलिए वो इस तरह सोच रहे हैं कि मुझे कितना इस कनेक्शन में शो करना चाहिए या कितना जो है वो इस कनेक्शन में देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो इस तरह का सोचते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग दिख रही है इस पर्सन की साइड से। बेसिकली यहाँ पर आपको चाहिए कि आप एनर्जीज़ को नेचुरली फ़्लो करने दो। अगर ये आप हो जो इस तरह सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप एनर्जीज़ को नेचुरल फ्लो में जाने दो। और अगर ये आपके पार्टनर है तो उनको चाहिए कि वो एनर्जीज़ को एक नेचुरल फ्लो में जाने दें, बिकॉज जब आप लोग इस तरह ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपनी फीलिंग्स शो करने से पहले एक कैलकुलेटर उसको लेकर एक कैलकुलेट कर रहे हो कि कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे कितनी यहाँ पर देना चाहिए अमाउंट, अपना लव कितना शो करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स कितनी शो करनी चाहिए, अगर ये आप हो तो। और अगर ये आपके पार्टनर है जो इस तरह सोच रहे हैं तो वो इस तरह है कि वो हर चीज़ शो करने से पहले, हर इमोशन शो करने से पहले इस तरह सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा तो शो नहीं कर रहा, कहीं मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं शो कर दिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दिया, तो फिर उसकी केयर नहीं की जाएगी, फिर उसको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो ये जो भी पर्सन है ये हर अपने इमोशन को, हर फीलिंग को शो करने से पहले, दिखाने से पहले कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेट करे कि मुझे 2% देना चाहिए या 5% या 10% कितना देना चाहिए, कुछ इस तरह वो कैलकुलेट करके हर चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेकर आ रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। जो भी पर्सन इस तरह कर रहे हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सबकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। तो एनर्जीज़ को आप नेचुरली फ्लो करने दो, जो चीज़ जैसी है, जैसी आपकी फीलिंग्स, आप उनको वैसे का वैसा ही रहने दो, वैसे ही उनको एक नेचुरल फ्लो में जाने दो, उनको कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज इससे आपको जस्ट स्ट्रेस हो रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।